यहोवा परमेश्वर तेरा पवित्र वचन जो हजारों मोहरों से कहीं उत्तम है, क्योंकि इसमें जीवन है। और खुदावन तूने इजरायलियों को जब मिस्र में था बाहर इसलिए निकाला कि वो जीवन पाए और आशीषित होने पाए। आज प्यारे प्रभु तेरे पवित्र वचन को लेकर जब इस जगह पर खड़ा हूँ खुदा बाप, तो अपनी अभिषेक, अपनी उपस्थिति हमारे अंदर डाल, ताकि जो कुछ निकले उससे तेरी महिमा, यीशु के नाम से आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है हम लोग देखें बाइबल में से पढ़ने के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जल्दी से निकालें 2 अध्याय और उसका 7वां पद। यहाँ पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय के 7वें पद में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है, और इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो आज दिया जा रहा है, सबसे पहली चीज है कि ये बात किससे कही जा रही है, कौन कह रहा है और किसके बारे में बता रहा है। परमेश्वर का दास खुदा की रूह की अगुवाई में इजराइलियों को बता रहा है। इजराइलियों को क्या बता रहा है? इससे पहले इजराइल के लोग, वचन इस प्रकार से कहता है कि मिस्र के अंदर में गुलामी में पाए जाते थे, और वचन इस प्रकार से बतलाता है कि उनके ऊपर में मिस्र के राजा का बहुत बड़ा अत्याचार होने लगा, और यहां तक कि मिस्र के राजा ने उनको इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उस बड़ी भारी परेशानी में, जैसे इंसान कोई संसारिक रीति से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, वो क्या करता है? वो परमेश्वर को पुकार लेता, परमेश्वर इस बड़ी परेशानी से, इस बड़े दुख से मैं कैसे बाहर आऊं? क्योंकि फिरौन का मन इजराइल के लिए इतना कठोर हो चुका था कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इजराइलियों को जो मिस्र के अंदर में काम मिला था, वो आप सबको मालूम होना चाहिए कि उनको क्या काम मिला था, ईंटें बनाने का। लेकिन जब मिस्र के राजा की कठोरता इजराइलियों के प्रति बढ़ गई, तो उस कठोरता में एक चीज और पाई गई। मिस्र के राजा ने इजराइलियों से क्या कहा? अब जो ईंटें तुम बनाते चले आ रहे थे, मुझे उतनी ही ईंटें बराबर चाहिए, लेकिन पूला घास फूस तुम अपने आप जाओ और गिरती ईंटों की कम नहीं होनी चाहिए। तो इजराइल के लोग कहने लगे, हे राजा, ये क्या है हमारे साथ? ये क्या हमारे साथ हो रहा है? बाइबल लिखा है, ऐसी बड़ी भारी परिस्थिति में और ऐसे बड़े भारी दुख के अंदर में जब गुलामी में है, तो इजराइल परमेश्वर को पुकारने लगा और पूछने लगा, हे परमेश्वर, कब तक हम यहां पर दुख, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार, और कब तक ये सब कुछ हम सहते रहेंगे, अपने ऊपर अत्याचार? और लिखा है, जब समस्त इजराइल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जैसे बाइबल में लिखा है ना कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। जब इजराइल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों की प्रार्थना को सुन लिया, और उसने 2 बड़े भारी अभिषिक्त लोगों को, मूसा को और हारून को, परमेश्वर ने इजराइलियों के छुटकारे के लिए, मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए, उसने मूसा
और हारून को नियुक्त किया। हालांकि बाइबल इस प्रकार से मूसा के बारे में बतलाती है कि मूसा बोलने में भद्दा था और मूसा कहने भी लगा, परमेश्वर मेरी जगह तो किसी और को भेज दे। वो कह भी रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है और क्या कह रहा, परमेश्वर मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं बोलने में भद्दा हूं, हो सके तो मेरी जगह और किसी को भेज दे। तब परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से, मूसा जिसने तेरा मुंह बनाया है वही तुझे बोलने की क्या देगा, सामर्थ देगा। तो परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे और आपको मुंह दिया है, वही वर्शिप करने की सामर्थ देता है, वही प्रार्थना करने की सामर्थ देता है, वही वचन को बोलने की और समझाने की सामर्थ देता है। लेकिन कलाम में लिखा है, जब मूसा और हारून वहां पर उस देश मिस्र में आए और फिरौन के सामने उन्होंने बड़े अद्भुत काम दिखाए और बड़ी बड़ी भारी विपत्तियां भी वहां पर आई, तब लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में फिरौन ने क्या कहा, जाओ अब तुम जाकर अपने परमेश्वर की दुहाई दो, लेकिन दुहाई देकर लौटकर फिर क्या जाना, वापिस आ जाना। यानी कि वो स्वतंत्र तो कर रहा था, केवल उतने पल के लिए कर रहा था कि वर्शिप करके आ जाओ, फिर इस जुए ही में जुटे रहो। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब इजराइलियों को पूरी स्वतंत्रता मिली, तो ये पद जब मैं पढ़ रहा हूं तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। अगर इसको मैं फिर रिपीट करूं तो लिखा है 7वां पद, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें क्या देता है, आशीष देता है। यानी कि जब इजराइल मिस्र की गुलामी से निकला, हालेलुया। अब दो प्रकार की गुलामी होती है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि हम किसी देश के अंदर में गुलाम हो गए, तो हम लोग कभी कभी उसी को गुलामी समझते हैं। नहीं, परमेश्वर के लोगों, एक गुलामी ऐसी भी है कि अगर इंसान किसी झूठ का सहारा या बुराई का सहारा या पाप का या अधर्म का सहारा ले रहा है, तो बाइबल में लिखा उसके कारण वो उसका क्या बन चुका है, गुलाम बन चुका है। तो जैसे इजराइल मिस्र की गुलामी से बाहर निकला, लेकिन आज उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप इस स्वतंत्र देश के अंदर में स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि उस स्वतंत्रता को पाने के बाद में हम किसी भी प्रकार के अधर्म के कारण में आज भी गुलामी में हो। लेकिन जब हम इस संसार की गुलामी से, यानी कि हर एक प्रकार के अधर्म से बाहर निकलते हैं, तब परमेश्वर का प्रॉमिस है, तब परमेश्वर का वचन हमारे लिए पूरा होता है कि वो तेरे कामों में, तेरे हाथों के कामों में क्या देता रहेगा, आशीष देता रहेगा। अधर्म में नहीं, स्वतंत्रता में। और स्वतंत्रता दो प्रकार की है। एक स्वतंत्रता मैंने इजराइलियों की मिस्र की गुलामी से बताई, और दूसरी स्वतंत्रता हमें तब मिलती है कि जब हम हर प्रकार के अधर्म से बाहर हो जाते हैं, तो हम उसको एक स्वतंत्रता, ये है आत्मिक स्वतंत्रता। और जब इजराइलियों ने सांसारिक स्वतंत्रता को पाया, उसके साथ आत्मिक स्वतंत्रता को भी पाया, तो परमेश्वर ने उनसे उसके साथ में प्रॉमिस किया। क्या वायदा किया, अब मैं तुम्हारे कामों पर, तुम्हारे हाथों के कामों पर क्या करता आऊंगा, आशीष देता हूं। अब क्या कह रहा है, परमेश्वर तुम्हारा इस जंगल में चलना फिरना क्या करता है, जानता है इस जंगल में। यानी कि अब आप सोचें, कभी कभी हम सोचते हैं कि जंगल क्या वही है, उसी को मैं और आप क्या जंगल कहते हैं कि जहां पे घने घने पेड़ हों, जहां पे कुछ दिखाई ना दे। नहीं, मूसा जंगल जो बता रहा है वो संसार को बता रहा है, और संसार में मैं और आप इस जंगल में चल रहे हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोगों, एक चीज है, जब जंगल में आप चलते हैं तो आपको बड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। जंगल में कोई आंख बंद करके नहीं चलेगा, बड़ी होशियारी से, क्योंकि जंगल के अंदर में हर एक प्रकार का खूंखार जानवर भी होता है। हर प्रकार के डाकू और लुटेरे जंगल में ही होते हैं। तो
तो हमें इस जंगल के अंदर में बड़ी होशियारी के साथ में चलने की जरूरत है। अगर हम इस जंगल के अंदर में बड़ी होशियारी के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का प्रॉमिस है और उसका वायदा है कि वो इस जंगल में तुम्हारा चलना फिरना क्या करता है, जानता है। इस भारी जंगल में चलना फिरना जानता है। और इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा और तुमको कुछ घटी होने नहीं दी। हालेलुया। कितने वर्ष? 40 वर्ष। यानी कि जब इज़राइल मिस्र की गुलामी से निकला तो कितनी महत्वपूर्ण परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहा है कि वो 40 वर्ष तक मायने रखते हैं। 40 वर्ष तक परमेश्वर उनके साथ साथ। हमारे साथ परमेश्वर किस कंडीशन में रहता है और हमारे साथ किस कंडीशन में नहीं रहता, मालूम है? 2 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को समर्पण करके चलते हैं तो उसका वचन यशाया 41:10 में कहता है मैं तेरे साथ। हालेलुया। लेकिन दूसरी कंडीशन में वो हमारे साथ, उसका आत्मा हमसे जुदा कैसे हो जाता है? जैसे परमेश्वर का कलाम समसून के बारे में कहता है। किसके बारे में? समसून। यूं तो बाइबल में लिखा है पेट से, माँ के पेट से नाज़िर पैदा हुआ था और खुदा के साथ चला, लेकिन जब उसके जीवन में पाप आया तो लिखा है समसून के अंदर में पाप आने से खुदा का आत्मा उससे क्या हो गया था? जुदा हो गया। फिर वो समसून नहीं रहा था। वो समसून जो पहला समसून था वो बाद में वो समसून नहीं रहा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में उस प्रॉमिस को और उस वाचा को जब पूरी करता है कि जब हम उसके वचनों के अनुसार चले, और जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं तो उसका वायदा है। कहते नहीं है उसका कोई भी वायदा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, यानी कि परमेश्वर का कोई वायदा ऐसा नहीं है कि आपके साथ परमेश्वर कोई वायदा करे और उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे ना। 100% परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के अनुसार चलने की अगुवाई करता है। कहता है तुम इस मार्ग पे चलो, अगर तुम इस मार्ग पे चलोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर आशीष देता चला आऊंगा। जैसे मैं इस जंगल में 40 वर्ष तक मैंने तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया, मैंने तुम्हें वस्त्रहीन रहने नहीं दिया, और मैंने तुम्हारे पैरों की जूती और पैरों की चप्पलों को घिसने नहीं दिया। मालूम है एक जोड़ा पहन के निकले थे कितने साल तक? 40 साल तक। मायने रखता है कि जो इंसान एक जोड़ी जूते में निकल गया, एक जोड़ी चप्पल में निकल गया हो और 40 साल तक उसी जूते चप्पल में चल रहा है, और कितना एक लंबा समय उन्होंने इस जूती में, इस चप्पलों में गुजार दिया। घिसे नहीं, बाइबल लिखा ना तो उनकी जूती घिसी, ना उनकी चप्पलें घिसी, ना उनके कपड़े पुराने हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करके चल रहे। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करके चलते हैं तो एक पद और देखें, निर्गमन 23। ये बात मूसा अब इस्राएलियों से कहता है, और 23 अध्याय के 25वें पद में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर क्या देगा? आशीष। ये बात मूसा फिर से इजराइलियों को सिखा रहा है कि अगर तुम जीवन के अंदर में ब्लेस होना चाहते हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर, जब से तुम मिस्र की गुलामी से निकले हो, मैं 40 वर्ष से जंगल में तुम्हारे साथ हूं,
मैं तुम्हारा जंगल में चलना फिरना जानता हूं, और 40 वर्षों में मैंने तुम्हें किसी बात की कोई खटी कमी नहीं होने दी। जैसे दाऊद कहता है 23 ज़बूर में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। वास्तव में अगर हमारा परमेश्वर चरवाहा है तो बाइबल में लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। लेकिन अगर भेड़े उसकी आवाज को सुने और उसके पीछे पीछे चले, लिखा है निर्गमन में कि जब खुदा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के ले जा रहा था तो खुदा अग्नि में खंबा बनकर उनके सामने सामने चला, और वो भेड़ के समान उसके कैसे चली, पीछे पीछे चलती रही। और जल्द से जैसे वो पीछे चलती रही वैसे वैसे वो ब्लेसिंग होती रही, वैसे वैसे इजराइल ब्लेस होता गया। आज वर्तमान समय के अंदर में अगर हम बात करें इजराइल के लिए, इजराइल की जनसंख्या अगर हम देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है। इजराइल की जनसंख्या मालूम है कितनी है? लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। लेकिन आज इजराइल के अंदर में 40 वर्ल्ड के अंदर में जितना पैसा है, अब आपको ये बताऊं, ये ऐतिहासिक बात है, वर्ल्ड के अंदर में जितना पैसा उसका 40% पैसा इजराइल के अंदर, पूरे देश के अंदर। वर्ल्ड में 100 अगर रुपए हैं पूरे वर्ल्ड में तो 40 रुपए इजराइल के पास, 60 रुपए इधर पूरे में। अब आप सोच लीजिए कि परमेश्वर ने उनको कितना सरफराज किया, कितना ब्लेस किया। आज वो एक अकेला देश जिसकी 80 लाख से 1 करोड़ की आबादी है, ना जाने कितने देशों से वो कितने समय से लड़ाई कर रहा है, और सभी पे क्या हो रहा है? प्रबल हो रहा है, सभी पर विजय भी हो रहा, सभी को धूल चटा रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ प्रॉमिस किया था और उसका वायदा था कि युद्ध के मैदान में मैं भी तुम्हारे क्या रहूंगा? साथ रहूंगा, तुम्हारे हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मूसा इजराइलियों को इस पद के अंदर में क्या सिखा रहा है? और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यानी कि अपने परमेश्वर में लौलीन रहना। आज कभी कभी इंसान संसार और संसार की बातों में ज्यादा लौलीन हो जाता है, लेकिन हमें अपने ध्यान को संसार और संसार की बातों से अलग हटाकर परमेश्वर में लौलीन होने की जरूरत है। क्योंकि इजराइल के लिए स्पेशली ब्लेसिंग उसने एक पद में और कही। अगर हम 128 भजन संहिता को निकालेंगे तो उसने इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो कही वो 128 के अंदर में लिखा है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के लोगों, 5वें पद के अंदर में, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को देखने पाए। इजराइल को क्या मिले? शांति। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम है कि अगर तुम उस परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे और उसके वचनों पे नित्य चलते रहोगे तो परमेश्वर अपने इजराइलियों के लिए, बेशक हम लोग इजराइल में पैदा थोड़ी ना हुए, हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम इजराइली बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर पे विश्वास करने से। तब हम उस भीड़ के अंदर में क्या हो जाते हैं? एंट्री हो जाते हैं। ये है परमेश्वर का वचन। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है कि उस व्यक्ति की आशीष इजराइल की कहां से आती है? स्वर्ग से, स्वर्ग से आती है। वो कह रहा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा और यहोवा तुझे सिय्योन से क्या लेगा? आशीष देगा। कह रहा तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा, परंतु अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। फिर कह रहा इजराइल को क्या मिले? शांति मिले, यानी कि वो अपने लोगों को शांति की भी एक आशीष देना चाहता है। आज बहुत से लोग अशांत हैं, मन के व्याकुल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं,
लेकिन जो लोग आज वर्तमान समय में अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ के चलते गए और उसके वचनों को नित्य पालन करते हैं, परमेश्वर उनको शांति देता। वो कह रहा है इजराइल को शांति भी मिलेगी, खुदा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीष करेगा। ये है आज की शाम का वचन, इसलिए हम इसको अपनी लाइफ में उतारें, क्योंकि उसने कहा मैं 40 वर्ष से तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें घटी कमी होने नहीं दी। और मूसा कह रहा है वो आगे भी घटी कमी नहीं होने देगा। अगर तुम उसकी आराधना में और उसकी महिमा में बने रहोगे तो वो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से आशीष देगा। खुदा अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से हम आज की शाम के समय आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये वचन तेरा है प्रभु, और तेरा वचन कह रहा है कि मैं 40 वर्षों से तुम्हारे साथ रहा और जंगल में मैंने तुम्हारा चलना फिरना देखा और मैंने तुम्हारे हाथों के कामों पे आशीष दी। सो खुदावन, यदि हम तेरे वचनों में बने रहेंगे तो कलाम कह रहा है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा। दुआ करते हैं इस परिवार के लिए, खास तौर से सिस्टर सुमित्रा प्रसाद जी के लिए प्रभु, जो बहन गिर गई, जो भी उनके पसलियों में कुछ तकलीफ, प्यारे प्रभु आप उनके हर एक दर्द को हील करिए प्रभु, अपनी चंगाई दीजिए पिता, सारे तकलीफ को, सारी पीड़ा को दूर करिए। हम बुजुर्ग दादी के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो भी उनका स्वास्थ्य सही नहीं है प्रभु जी, कमजोर है प्रभु, उनको भी पूर्ण चंगाई की आशीष दे। बहन बीना प्रसाद जी पर भी आपका विशेष अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा मांगते हैं। साथ ही दुआ करते हैं इंद्रियास भैया पर और इनके पूरे परिवार में समस्त बच्चों पर तू आशीष दे, इनके अंचल पर, इनके कमाइयों के मार्गों पे आशीष दे। और प्रभु जैसे तूने इजराइल को कोई घटी नहीं होने दी, वैसे ही इस परिवार को कोई घटी कमी ना होने दे। आपका धन्यवाद करते हैं इस गर्मी में प्रभु, इस पूरे परिवार की रक्षा कर, हर रोग बीमारी से इनको बचाकर अपनी पवित्र पनाह में बनाए रखने पाए। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए